प्लेन में और बाकी जो हॉस्टल डॉक्टर्स हॉस्टल में थे बिल्कुल। और एक और बड़ी बात जो सुचरिता आप कह रहे हैं, हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो डॉक्टर्स हॉस्टल की हमने तस्वीरें देखी। सुचरिता सुबह तस्वीरें आई, वहां पर कार जल गई थी, कई सारी कार पार्किंग में लगी हुई थी, वो जल गई थी। यानी हो सकता है कि उस दौरान, और आप सोचिए 12 बजे के आसपास का वक्त होता है जब आमतौर पर चहल पहल होती है, हालांकि गर्मी का वक्त है, लेकिन वहां पर चहल पहल थी क्योंकि उसके बाद जब तस्वीर आई तो सड़कों पर ऑटो भी थे, कैब्स थे, कुछ लोग पैदल दौड़ लगा रहे थे, कुछ महिलाएं हमें दौड़ लगाती हुई नजर आई। यानी वहां अफरा तफरी का माहौल था। और एकाएक जब यह हादसे की खबर आई उसके बाद तुरंत कोशिश की गई कि उन लोगों को बचाया जाए, लेकिन एक एक करके बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी इस समय एक और जो तस्वीर बड़ी खबर आ रही जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जरा वो वीडियो भी दिखा देते हैं। यात्री आकाश ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हादसे के 2 घंटे पहले वो इसी प्लेन से आए थे और इसी विमान AI-171 से दिल्ली से अहमदाबाद वो गए। और उन्होंने कहा कि मैंने प्लेन में कुछ असामान्य चीजें देखी, मैंने एयर इंडिया को पोस्ट करके जानकारी भी दी, मैं और ज्यादा जानकारी देना चाहता हूं, तो उन्होंने इसके बारे में लिखा है। अब यही हम कह रहे हैं कि अगर इस प्लेन में कुछ असामान्य उन्होंने नोटिस किया, उसका वीडियोस भी उन्होंने जारी किए, जो वीडियोस उन्होंने दिए थे, और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में जानकारी देने की बात कही, तो एयर इंडिया ने इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए था। एयर इंडिया ने इस हादसे के बाद अपना जो ट्विटर हैंडल है, उसे एक्स हैंडल है, उसे ब्लैक कर दिया, काला कर दिया। और जाहिर है दुख की घड़ी है, इसी के चलते उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है, क्या वो उसे लिया जाना चाहिए था? सवाल ये है, क्योंकि अगर कोई भी यात्री किसी तरह का कोई फीडबैक दे रहा है, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, खासकर उस फ्लाइट के बारे में जो एक लंबी दूरी की उड़ान अभी भरने वाली है, उस विमान के बारे में जानकारी। अब ये सिर्फ एक दिल्ली टू लंदन की फ्लाइट नहीं, इस तरह का हादसा किसी 1 घंटे की फ्लाइट में भी हो सकता है, भगवान न करे। फ्लाइट में हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये जो विमानन कंपनियां, इन्हें एक्टिव होना होगा। क्योंकि अगर कोई यात्री बता रहा है आप 300 कैपेसिटी की फ्लाइट उड़ा रहे हैं, आप फेयर के लिए हाई चार्जेस करते हैं, तो आपको ये भी मेंटेन करना होगा कि जो सारे प्रोटोकॉल है वो फॉलो किए जाए, जो मेंटेनेंस है वो फॉलो किया जाए प्रॉपर्ली। और अगर कोई यात्री शिकायत कर रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल है और उसके समेत और जो लोग उस फ्लाइट में सवार हैं उनकी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं, ये तस्वीर आई है, जो तस्वीर हम चला रहे हैं इस वक्त, किस तरह से बोइंग के जो विमान हैं उनमें दिक्कतें आई हैं और ये पहले भी आती रही हैं। उन्हीं को लेकर जो विवाद है इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं कि कैसे प्लेन के कार्बन फाइबर हिस्सों में खामी थी, इसके बाद ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोकी गई थी, ऐसे करके कई विवाद इससे जुड़े रहे हैं। तीसरा विवाद, ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के हिस्से ठीक नहीं थे।